दिस इज़ थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 25। एपिसोड के स्टार्टिंग में उस लड़ाई के बाद सुबह हो चुकी होती है और यहाँ पर का नज़ारा बहुत बुरा हो चुका होता है। हर जगह खून और तबाही का मंज़र होता है। तभी शाह हुईवॉन उन लोगों से बोलती है, क्या आप लोग हमारे साथ नहीं जाना पसंद करेंगे? वो लोग बोलते हैं, नहीं हमारे पास अभी कुछ कॉइन्स है और हम एक अलग जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमें मॉन्स्टर का सामना ना करना पड़े। और वो लोग मन में सोच रहे होते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम कल की रात जिंदा नहीं बच पाते। इनका हमें शुक्रिया करना चाहिए। वो सभी डोग्जा, हुईवान और सभी लोगों को शुक्रिया करते हैं और चलते हैं। डोग्जा और उसकी टीम आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करती है रेलवे लाइन के साइड से। तभी डोग्जा को याद आता है कि मिस्टर हान गायब है और वो हुईवान से पूछता है। हुईवान बताती है कि मिस्टर हान उस लड़ाई के वक्त ही भाग गया था और उसका हमें पता नहीं कि वो किस तरफ चला गया है। तभी वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हुईवान डोग्जा के कंधे पर एक पंच मारती है और डोग्जा को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 1500 कॉइन्स रिसीव हुए हैं हुईवान जियोंग से। डोग्जा हुईवान से पूछता है, ये सब किस लिए है? हुईवान कहती है, ये कल रात को जो हुआ था उसमें मैंने सिर्फ अकेले ही लड़ाई करी थी और अभी सभी लोगों का भी शेयर होना चाहिए, इसलिए मैंने सभी लोगों को उनके शेयर दे दिए हैं। सिर्फ आप ही बचे थे और आपका भी शेयर मैंने आपको दे दिया है। कोच कॉन्सलेशन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इनकी टीम को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। डोग्जा मन में सोच रहा होता है कि मैं हूँ वो जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन है और मेरे पास कॉइन्स मिलने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं, डकाबी से और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनसे भी। डकाबी सोच रहा होता है, सही में इस लड़ाई के बाद डोग्जा को भी बहुत सारे कॉइन्स अब मिल गए हैं। तभी डोग्जा डकाबी से कहता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं गए? डकाबी कहता है, क्या? तुम क्या कह रहे हो? डोग्जा उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है और कहता है, लाओ मेरे कॉइन्स। डकाबी डोग्जा को कॉइन सेंड कर देता है, 23,050 कॉइन्स। डोग्जा अपने कॉइन्स को स्पेंड करना शुरू करता है। वो अपने स्टेमिना लेवल को 12 से 15 कर लेता है 1200 कॉइन देकर और स्ट्रेंथ में 1600 कॉइन देकर लेवल 15 तक। 400 कॉइन एजिलिटी में, 1200 कॉइन माना लेवल को इंक्रीज करने में लगा देता है। टोटल 4400 कॉइन्स वो यूज़ कर देता है और डोग्जा मन में सोच रहा होता है, मुझे अपनी अर्निंग को और इंक्रीज करना होगा, बियोंग के चैनल को बढ़ाकर और कॉन्स्टलेशन के इंटरेक्शन को लाकर। तभी वो लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आ गए होते हैं और उनके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है, सेकंड मेन सिनेरियो एक्टिवेटेड। और उस स्क्रीन में लिखा होता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल ई है और रिवर्ट 500 कॉइन है, टाइम नन है और पेनल्टी पता नहीं। इसमें उन्हें एक शेल्टर जोन ढूंढना है जो कि चांगमुरो जोन में मिलेगा। वो सभी टनल मैप को देखने लग जाते हैं और वहाँ के लिए अप्रोच कर लेते हैं। सभी लोग आगे जाते हुए बहुत ही ज़्यादा थक गए होते हैं। हुईवान भी बहुत ज़्यादा थक गई होती है। सभी लोग थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने का सोच ही रहे होते हैं कि हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उन्होंने रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर से फाइट करा और उनसे लड़कर अपने लिए कुछ खाना बनाया और आगे बढ़े। डॉक्सा भी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और सभी को कहता है कि अब हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं स्टेशन पर, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि लगता है यहाँ पर से लोगों ने हड़बड़ी में भागे हैं, क्योंकि यहाँ पर की बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो रखी है। हांग डोग्सा से कहता है कि लग अब सिर्फ एक ही स्टेशन बाकी है। तभी शांग और हांग को दिखाई देता है कि ये स्टेशन में बहुत सारे ग्राउंड रैट्स हैं और बहुत सारे मरे हुए लोग हैं, जो कि यहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। तभी हान कहता है कि मुझे यहाँ पर के एरिया की तलाशी लेनी चाहिए ताकि हमें कुछ काम की चीज़ें मिल जाए। डॉक्टर भी कहता है, हाँ, इस काम को तुम हैंडल कर सकते हो और जाओ जाके कुछ चीज़ें ढूँढो और हम भी कुछ करते हैं। तभी शांग हुईवान के पास आती है और उससे कहती है, हमें इतने में ही डोग्जा आ जाता है और वो लोगों की कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी हुईवान डोग्जा से कहती है, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। डोग्जा कहता है, नहीं, तुम दोनों चले जाओ। हांग और वो बच्चा भी कहता है कि हमें भी बाथरूम जाना है, हम भी यहाँ पर बहुत देर से रुके हुए हैं, तो तुम लोग जल्दी आ जाओ। तभी हुईवान और सांग डोग्जा और हांग और उस गेलियो का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हान और गेलियो आ जाता है और वो हुईवान पूछती है कि डोग्जा कहाँ है?
हांग कहता है बता नहीं, वो स्टेशन में कुछ ढूंढने गया है आउटसाइड में। तभी हमें स्टेशन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वो फॉग होती है, पॉइजनस फॉग। और उस पॉइजनस फॉग में डोगजा अपनी सांस दबाकर भाग रहा होता है। वो तेजी से भागता हुआ डॉनकोर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा होता है। डॉनकोर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो एक मूर्ति के पास रुक जाता है और कहता है ये मोंग सेमयोंग का एक मूर्ति है और इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तभी कुछ कॉन्स्टेलेशन सोच रहे होते हैं कि क्या ये कुछ रॉबरी का काम करने वाला है या फिर कुछ अलग ही तरीके का एक्शन लेने वाला है। डोगजा उस मूर्ति के पास आगे बढ़ता है। तभी हान हुईवान से बोलता है कि वो कुछ पिलग्रिम वर्क काम के लिए गया हुआ है, ऐसा उसने मुझे बताया था। हुईवान कहती है कि ये क्या अजीब सा बात बोल रहे हो। डोगजा उस मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ देता है। कुछ कॉन्सलेशन उसके इस एक्शन के लिए 100 कॉइन गिफ्ट करते हैं। डोगजा अपनी आंखें खोलता है। डका भी ये सब सीन अपने विंडो पर देख रहा होता है और वो भी सोच रहा होता है अब क्या करने वाला है डोगजा। तभी डोगजा एक ऊंची छलांग लगाकर उस मूर्ति के ऊपर अपनी तलवार से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। और डगा भी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, कितना अजीब काम कर रहा है ये, इस मूर्ति को तोड़ रहा है अपनी जान को मुश्किल में डालकर। लेकिन डोगजा उस मूर्ति के सर पर एक बहुत ही खतरनाक तलवार से अटैक कर देता है। कॉन्स्टेलेशन कह रहे होते हैं ये शायद से रॉबरी का काम ही कर रहा है अब। रकाबी डॉकहाउज़र से नोटिफिकेशन के जरिए कह रहा होता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम कितने बेवकूफ़ वाले काम करते हो। लेकिन डॉक्टर अपना मस्त खाना बनाकर खा रहा होता है और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं और डकाबी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और डोगजा अपने खाने को खाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उसे तोड़ने के बाद क्या क्या चीज़ें मिली है और क्या स्किल ऑब्टेन हुई है, ये मुझे चेक करना होगा। और मैंने ये प्लान पहले ही से ही बना रखा था यहाँ पर आने के बाद इस मोंक की मूर्ति को तोड़ने का। वो वापस से स्टेशन के अंदर जाने लग जाता है। लेकिन डगाबी उसके इस काम का प्रोटेस्ट कर रहा होता है, बार बार चिल्ला रहा होता है। कुछ कॉन्स्टेलेशन उसके इस रॉबरी के काम से बहुत ही ज़्यादा अजीब से गुस्से होते हैं और गोल्डन ऑफ हेडवन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी डोगजा अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। हुईवान उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम प्रीलिमिनरी के लिए टेंपल गए थे ना। डोगजा कहता है हाँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं। तभी डोगजा एक कोट निकाल कर हुईवान को दे देता है और कहता है ये एक पावरफुल रैकलेट है जिसे एक ग्रेट मैन ने क्रिएट किया था। हुईवान उसे पहन लेती है और कहती है ये कितना अजीब लग रहा है। तभी हमें उस आइटम की बारे में बताया जाता है, रॉब ऑफ द ग्रेट मॉन्क शेम्योंग का ये क्राफ्ट है जो कि जस्टिस के लिए काम करता है और ये ग्रेड बी का आइटम है। डोगजा हुईवान से कहता है क्या तुमने ग्रेट मोंग के बारे में नहीं पता, शेम्योंग के बारे में। तभी हुईवान कहती है नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तभी शांग कहती है मुझे इसके बारे में पता है और मैंने इसके बारे में कोरिया की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था। और शांग को भी एक प्रेइंग बेयर्स ऑफ ग्रेट माउंट हेयोंग की चीज़ दे दी जाती है जो कि एक ब्रेसलेट होती है इनहेंस रिकवरी माना के लिए। ये भी ग्रेड बी का एक आइटम होता है। तभी वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं अपोक्लिप्स के स्टार्टिंग से पहले। और डोगजा सोच रहा होता है लगता है इनकी नॉलेज अपोक्लिप्स से पहले बहुत ही अच्छी हो जाएगी मेरे चलते। कुछ कॉन्स्टलेशन डोगोजा को एक्नॉलेजमेंट दे रहे होते हैं और सांग को भी। गैलियो अपनी टेक्निक से स्किल से रास्ता बता रहा होता है और डोगजा भी और वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। और डोगजा कहता है कि मैंने ये चीज़ें एक मूर्ति के सामने जाके प्रेयर करके मांगी और वो सब चीज़ें मुझे आसमान से गिर के मिली है। हुईवान उसकी इस बात से बहुत ही ज़्यादा अचंभित होती है और सोच रही होती है ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और कुछ कॉन्स्टेलेशन उसकी इस चतुराई के लिए इम्प्रेस्ड होते हैं और कहते हैं ये कितना शेमलेस पर्सन है। लेकिन सांग जो होती है वो डोगजा की बात पे बिलीव कर लेती है और कहती है अच्छा ऐसी बात थी, अच्छा हुआ कि हमें भी प्रेयर करना चाहिए था ताकि हमें कुछ और चीज़ें भी मिल जाती। और हान भी इन सब चीज़ों को मान लेता है और कहता है कि उस मॉन्क सर के लिए हमें बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं। बस एक वही वानी होती है जो कि सोच रही होती है ये कितना बेवकूफ़ बना रहा है और ये तीनों बेवकूफ़ बन रहे हैं। जो रॉब कॉन्स्टेलेशन जो उतनी देर से रिवील हो रहा था, आज उसका नाम भी रिवील बताया जा रहा है, ब्लेड लीडर ऑफ द प्लेजेंट आर्मी। वो भी इन सभी के कॉन्स्टेलेशन में एक हिस्सेदार होता है। तभी हुईवान कहती है शेमियोंग मोंग के बारे में लगता है मुझे कुछ याद तो आ रहा है और ये कोड भी अब मुझे कुछ कंफर्टेबल सा लगने लगा है। ब्लेड लीडर ऑफ द प्लेजेंट आर्मी हैप्लियर ने हुईवान को 100 कॉइन्स गिफ्ट किए होते हैं।
इस कोर्ट की बढ़ाई करने के लिए। तभी डोगजा सभी लोगों से कहता है कि अब हम चिमरोंग सून के स्टेशन के पास आ गए हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और यहाँ पर कई भी खतरे हो सकते हैं, अभी सिर्फ आधा माइल्स ही बाकी है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक सब सिनेरियो अराइव होता है। डोगजा सभी से चिल्ला के कहता है सभी स्टैंड बैक हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।